धर्म से बचाते थे। आतंकवाद फैला हुआ संसार में विशाल धोखा, इससे भी हटाते थे। तो यहाँ पर सदग्रंथ गुरुबोध में क्रम नंबर 520 तक टीका पूर्ण हुआ। अब आगे चलता है, ध्यान दें। हे शिष्य ऐसे मत कहे, गुरु पारख बल थीर, सत्य शब्द टकसार, विधि पारख कहीं कबीर। क्रम नंबर 521। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, हे प्रेमी शिष्य, ऐसा सत्य सिद्धांत पारखी संतों ने कहा है। अभी जो पारखी हैं वे भी ऐसे ही गुरु मत को कहते हैं। वे पारखी सदगुरु के बोध पारख बल से निजपद स्वरूप में ही स्थिर रहते हैं और अन्य को वैसे ही स्थिर होने का बल देते हैं। बीजक सदग्रंथ में विधि पूर्वक यथार्थ सत्य निर्णय से सार असार को दर्शाया है। सार शब्द द्वारा जीव को ही सत्य बताया है। सत्संगी विधि भी परखाई है। त्याग ग्रहण करने का रहस्य भी दिखलाया है। सो सर्वप्रथम सदगुरु श्री कबीर साहब ने पारक ज्ञान को प्रकाश करके सत्य उपदेश कहा है। परंपरा से पारकी संत उसी पारक ज्ञान को कहते ही आ रहे हैं तथा वर्तमान में भी पारकी संत उसी बीजक ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं। सो पारख के लहेते सब दुख तुरत मिटाए, अनुमानी अनुमान में बहुतक गए बोराए। सदगुरुदेव कहते हैं कि सोई गुरु पारख बोध को अपरोक्ष रीत से प्राप्त कर लेने पर ही खानी वाणी की आसक्ति अध्यास से होने वाले सब मानसिक दुख तुरंत ही मिटा करके नाश हो जाते हैं। जीव निर्बंध सुखी हो जाता है और पारकहीन भ्रमिक मनुष्य अनुमान में ही पूरे समय को निकालते रहते हैं, कल्पनाओं में ही पड़ के गाफिल हैं। ऐसे बहुतेक नरजीव और धोखेबाज लोग बहुत ही धोखे में डाल रहे। वैसे लोग जड़ाध्यासी होकर 84 योनियों के चक्र में ही चले गए और जा रहे हैं। मानुष दृष्टा पारखी सबके पारख कीन, जमा आपनी राख के पारख बल गुरु चीन। क्रम नंबर 523। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि दृष्टा पारखी मनुष्य ही सबों के मत मतांतर खानी बाणी आदि की कसर खोट का विचार करके यथार्थ निर्णय से पारख किए, सार असार को न्यारा न्यारा विवेक किए। सदगुरु के पारख ज्ञान के बल से गुरु और गुरुवाओं को चीन लिए, काल दयाल को भी पहचान लिए, बंधन मुक्ति को भी जान लिए, फिर अपने जमा चेतन जीव की स्थिति के लिए हंस रहनी रहस्य सद्गुणों की धारणा को अपने पास में रखकर और सब मानंदी को त्याग दिए। इस रीत से वे बंधनों से छूटकर मुक्ति पद में पहुंच गए। सब जीवन के मर्म को जाने दृष्टा सोई, सोई दृष्टि गुरु परख लही, सुधरे मानुष जोई। चेतन जीव सब
सुखाध्यासी होकर विजाति विषय व ब्रह्मानंद में भूले हैं। ऐसा यथार्थ भेद को परख कर निर्णय से जो जानते, पहचानते, परखते हैं, सोई दृष्टा, साक्षी, पारखी हैं। वे जीव को गाफिली से न्यारा करते हैं, वे ही सत्य के ज्ञाता हैं। पारखी सदगुरु की शरण सत्संग में जाकर के सोई दिव्य दृष्टि, पारख बोध को जिन्होंने प्राप्त किया, उन्हीं मनुष्यों का गुरु दृष्टि को लेकर सुधार हो जाता है। उस दृष्टि को लेने वालों का सुधार हो भी गया है, और जो लेंगे उनका भी सुधार हो जाएगा। परंतु यथार्थ भी दृष्टि खोलकर देखना चाहिए। हंता मां सब ही परे, हंता देखे साध, हंता ते न्यारा रहे, गुरुमुख दृष्टि अबाध। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि संसार में रागी त्यागी सब मनुष्य मोटी झीनी माया की हंता, ममता, काम, क्रोधादि विकार, पंच अभिमान इत्यादि में बंधे पड़े हैं। उन सब हंता को कोई बिरले ही साधु पारखी विवेक दृष्टि से देखते हैं और उससे वे न्यारे हो रहते हैं। अबाध एक रस अखंड पारक दृष्टि गुरुमुख से अपरोक्ष स्वरूप बोध होने से वे पारकी संत संपूर्ण हंता ममता से पृथक व न्यारे होकर के निज पद में ही जागृत सावधान हो रहते हैं। देखन है बहुभांति का तामे निर्णय, एक देखत है जगत सब, एक ब्रह्म सुखनेह। क्रम नंबर 526। देखो मनुष्यों के देखने में भी बहुत फर्क है। नाना भांति का देखना होता है। बुद्धि भेद से अनेकों समझ हुई और हो रही है। अनेकों मत पंथ ग्रंथ सिद्धांत आदि बने हैं। उनमें से सबों का निर्णय ठहराव यही हुआ है कि एक तो सब जगत को भिन्न भिन्न देखता है और जगत में पंच विषय भोगों का आनंद सब कोई चाहते हैं। कोई पंच तत्वों को ही सब कुछ मानते हैं। तत्वों से परे दूसरा भिन्न चेतन तो वे मानते ही नहीं है। वे जीव को भी जड़ तत्वों का ही कार्य बतलाते हैं। इत्यादि प्रकार से एक तरफ जगत दृष्टि वालों का मिथ्या पक्षपात हो रहा है और दूसरी तरफ एक ब्रह्मवादी अद्वैत मत का कथन करते हैं। जगत तीन काल में नहीं है, मिथ्या भास मात्र भास रहा है, सो भ्रम है, ऐसा कहते हैं और ब्रह्मानंद को महान सुख मानकर उसी धोखे में नेह लगा रहे हैं। बिना विचार ऐसे खानी बानी में नाना दृष्टि करके भूले पड़े हैं। इसी से अध्यासी होकर आवागमन के चक्कर में ही जीव पड़े हुए हैं। अतः अपनी दृष्टि को सुधार लेना चाहिए। जग सुख अनित्य विचार बुद्धि, ब्रह्म सुख ही लोलीन, दृष्टा दो सुखन को मिथ्या जान हुलीन। वेदांती गुरुवालोक जगत के पंच विषय भोगाद सुख को अनित्य रूप क्षणिक नाशमान समझ करके छोड़ दिए। फिर बुद्धि से विचार कर नित्य सुख को ढूंढे तो अनुमान से ब्रह्म को सुख रूप मानकर उसी ब्रह्म सुख में ही लोलीन मस्त गाफिल हुए। ऐसे धोखे में ही जाके पड़े यथार्थ दृष्टा पारक की जो है सो जड़ चेतन का निर्णय करके खानी बानी संबंधी दोनों सुखों को बंधन ही जानते हैं। ब्रह्मानंदादि को मिथ्या मानंदी ब्रह्म रूप
जानते हैं, इसलिए उसमें वे लीन नहीं होते। सदा पारख विचार में ही लक्ष्य स्तर रखते हैं। वैसे ही तुम्हें भी होना चाहिए। उन दोनों सुखों को नाश माने या मिथ्या ही जानो। धोखे को दूर निकालो। अपनी दृष्टि प्रताप बल गुरु उपदेश विशेष। सत्संगत सुख नित्य प्रति दृष्टा पारख देख। क्रम नंबर 528। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कह रहे हैं कि प्रथम अपनी दृष्टि को घुमा करके निज स्वरूप पर लक्ष्य करो। सदगुरु के ज्ञान बोध बल के महा प्रताप से अपने हृदय की विवेक दृष्टि को खोलकर पारक स्वरूप में नजर करो। इसमें पारखी सदगुरु के सत्य उपदेश का ही विशेष महत्व है। सदगुरु के उपदेश में विशेष रूप से लक्ष्य लगाने से ही पारक दृष्टि खुलती है। रोज ही रोज सदा जो पारखी सदगुरु के सत्संग में लगे रहते हैं सो नित्य प्रति सुख शांति को पाते हैं। वे सब दुखों से छूट जाते हैं। ऐसे नित्य सुखी या जीवन मुक्त प्रत्यक्ष में दृष्टा पारखी साधु मौजूद है। उनको ही देख लो। और जो नरजीव पारखी सदगुरु का बोध लेकर चैतन्य को सत्य देखते हैं सो पारखी होते हैं। सोई पारख प्रगट गुरु जहां नहीं अनुमान। सुख प्रत्यक्ष पूर्ण अमल रहे यथार्थ जान। सोई पारख बोध को प्रथम प्रकट करने वाले पारखी संत गुरु बंदी छोर श्री कबीर साहिब हुए थे और आपके ही अनुयायी पारखी संत भी उसी पारख को प्रकट करने वाले सदगुरु हैं। जहां पर अनुमान कल्पना आदि विकार का लेश मात्र भी बाकी नहीं रहता है, वे यथार्थ पारक पद को जान करके स्वरूप स्थिति में ही रहते हैं। इसी से प्रत्यक्ष में निराश निवृत्ति करके पूर्णता से स्वच्छ निर्मल जीवन मुक्ति के सुख में ही स्थिर रहते हैं। सो तुम यथार्थ पर के जान लो। महा प्रयत्न करोगे तो तुम भी उसी पद में पहुंच जाओगे। हे शिष्य ऐसे हंस की दृष्टि सुता आनंद ते आनंद की प्राप्ति को दृष्टा लहे स्वच्छंद। सदगुरुदेव जी कह रहे हैं कि हे शिष्य ऐसे विवेकी हंस पारखी की दिव्य दृष्टि लक्ष्य सुता ही निस्वरूप के ऊपर लगी रहती है। वे किसी प्रकार के आनंद की चाहना नहीं करते हैं। जहां आनंद की इच्छा हुई वहां दुख का भोग भी साथ ही लगा रहता है। सुख दुख दोनों विषय जड़ संबंध से होते हैं। आनंद की चाह से रहित निस्वरूप की स्थिति में मात्र निवृत्ति का शुद्ध सुख रहता है। उसी निवृत्ति स्थिति जीवन मुक्ति के आनंद को दृष्टा पारखी स्वयं स्वच्छंदता से प्राप्त कर लेते हैं और उस आनंद को जब नरजीव पा जाते हैं तब वे भी स्वच्छंद व स्वतंत्र दृष्टा निर्बंध नित्य मुक्त हो जाते हैं। सोई बनाना चाहिए और धोखा जो आनंद माना है उसको त्यागना चाहिए। ताते है शिष्य साधु को संग करहो निष्काम। गुरुमुख निर्णय के लखे धोखा मिटे तमाम। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि इसलिए ताते हेस साधु को संग करो निष्काम। जो विवेकी संत हैं
जो छूटे हुए संत हैं, पारखी संत हैं, तन मन वचन इन्होंने साधा हुआ है, ऐसे निर्णय संतों का संग साथ करो और ईश्वर देवता स्वर्ग भूत इत्यादि तमाम धोखा कल्पना मिटा डाल, दूर करो। काल कला ब्रह्मास्मि जे महावाक्य वेदांत, समुझौ बहु मत वेद विधे नासक के ये भ्रांत। सदगुरुदेव जी कहते काल कला, काल कहिए जे मायावी गुरुवा लोग, काल कहिए स्त्रियां, काल कला ब्रह्मास्मि जे, और ये ब्रह्म की कल्पना, भ्रम भूल कल्पना, ये सब काल की कला है। महावाक्य वेदांत, और वेदांत में जो महावाक्य लिख लिख करके धोखा दिया है। समझो बहुमत वेद विधि, सदु कहते अच्छे प्रकार से इन मतों को समझो, वेद विधि को समझो। नाशक के ये भ्रांत, ये सब नाशक है, ये धोखा है। इस धोखे में जब तक भूले रहोगे तब तक आप अपने आप को जान ही नहीं सकते। चौपाई भाग 16। काल कला बहुतक प्रचंडा, जाकी डर कंपे ब्रह्मंडा। संसार में काल की कला कल्पना विषय आदि का भाग, खानी बाणी का जाल बहुत ही प्रचंड तीव्र तीक्ष्ण होके फैल रहा है। जिस भयंकर काल के डर से ब्रह्मांड रूप सारे संसार के मनुष्य भयभीत होकर थर थर कांप रहे हैं, अथवा ब्रह्मांड रूपी भयानक वाणी सुन सुनकर जिसके डर से सब कांप रहे हैं, ईश्वर यमराज आदि के मिथ्या भय से त्रसित हो रहे हैं, बिना विचार काल जाल के फंदाओं में ही बंधे पड़े। सो गुरु पारख लहत न साई, पारख लहे दृष्टि फर आई। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब पारक ज्ञान हो जाता है तो ये सारी भरम भूल कल्पना मिट जाती है। आत्म परमात्म ईश ब्रह्म सारा धोखा दूर हो जाता है। सो गुरु पारक लहत न साई, पारक लहे दृष्टि पर्यायी, और पारक ज्ञान होते ही दृष्टि शुद्ध हो जाती है, पवित्र हो जाती है। पर्यायी मान शुद्ध पवित्र, किसी प्रकार का विकार नहीं रहता है। अनबन जनत करे यम राजा, मन माया प्रेरे कर साजा। मनुष्यों को फंसाने के लिए, जीवों को भटकाने के लिए यमराज रूप गुरुवा लोग नाना प्रकार के यत्न उपाय छल कपट प्रपंच का फैलाव करते हैं, जिससे जीवों के हित कल्याण का बनाव कुछ नहीं बने। ऐसे धोखे के जालों में उलझाते हैं, स्वार्थ सिद्ध करते हैं। वाणी और विषयों के नाना साज सजाकर मन माया को प्रेरित करके भुला के जीवों को काल जालों में फंसाते हैं। सब प्रकार से तन मन धनादि का हरण कर हानि ही करते हैं। नाना मत करे भोरे जीरा, राखें सेवा निज बस कीवा। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि नाना मत कर भोरे जीवा, इन जीवों को बहुत ही प्रकार से मत पंथों में फंसाया गया, भुला दिए। राखे सेवा निज बस कीवा, और अपनी सेवा में धोखे में फंसा करके लोभ दिखा करके और फंसा लिए, धोखे में डाल दिए। सो दृष्टा गुरु परख पाई, तेह के निकट भरम नहीं जाई। क्रम नंबर 537। सदगुरुदेव जी कहते हैं सो दृष्टा गुरु पारख पाई, जिस दृष्टा जिस जीव ने गुरु पारख की शरण में लग करके पारख ज्ञान को पा लिया, गुरु पारख ही जिसको मिल गए, तह के निकट भ्रम नहीं जाई, उसके निकट भ्रम नहीं जाता है, और वो कभी भी ईश ब्रह्म आत्म परमात्मा के चक्कर में नहीं फंसते। आत्म ज्ञान निश्चय किए झूठन के सरदार।
सदगुरुदेव जी कहते हैं कि ये सब के सब झूठे लोग आत्मा आत्मा कहते रहते हैं, और यहाँ तक क्या कि जीव को भी आत्मा कहने लगे। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, सो दृष्टा गुरु पारक पाई, और तह के निकट भरम नहीं जाए। तेहि जालते बाँचे साधु, मन माया कल्पित में ते व्याधु। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि उस कठिन जबरदस्त महाजाल से व खानी वाणी के बंधनों से वे विवेकी पारखी साधु ही बच जाते हैं, नहीं तो और कोई नहीं बचते हैं। सिर्फ पारखी साधु ही बच सके हैं। साधु पारखी ही ऐसे समर्थ हुए कि मन माया से होने वाली कल्पित आदि व्याधि उपाधि आदि सब भव बंधनों को मिटा के और मिटाने वाले हैं, ऐसा जानो, तब पूर्ण शांति मिलेगी। ते जाल दे बाँचे साधु, मन माया कल्पित मेटे उपाधु। सुधरे गुरु सेवा शिष होई, परख लहे दृष्टि पारखि सोई। है शिष्य जो कोई तन मन धनाद अर्पण कर पारखी श्री सदगुरु की सत्य सेवा भक्ति करने लगे, सच्चे सेवक या शिष्य हो वो ही है, उसी का जीवन सुधर जाता है। फिर सेवा सत्संग करते करते जिसे सदगुरु की कृपा से पारख बोध प्राप्त हो जाता है, दृष्टि निज स्वरूप में स्थिर हो जाती है, सोई पारखी संत होते हैं। तो वे और को भी सत्य बोध देने लगते हैं, और जिनको स्वयं ज्ञान नहीं उनको उपदेश देने का तो अधिकार है ही नहीं। पारक गुरु प्रताप पुनि जाना, तेहि पुन दृष्टा परख समाना। क्रम नंबर 540। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कह रहे हैं कि तब ही पारखी सदगुरु के ज्ञान का प्रताप जानने में आया कि सदगुरु की कृपा का प्रताप महान है। फिर ऐसे प्रेमी नरजीवों को सदगुरु के पारख का प्रताप जानने में कोई देरी नहीं लगती है, शीघ्र ही जान लेते हैं। फिर वैसे ही सत्संगी नरजीव सर्व का दृष्टा सत्य जीव ही है, ऐसा जानकर एक रस पारख स्थिति में अप्रोच रूप से बराबर कायम रहते हैं, या पारख में एक समान हो रहते हैं। कभी भी धोखेधार में नहीं गिरते, धोखे में कभी नहीं फंसते। ऐसा निर्णय है बंदी छोर सदगुरुदेव का। बोलिए श्री सदगुरुदेव।